कोसौ ससमाने हो रहा था। सर्वदा सर्वाणी भूतानि विचिन्वन्ते भी स्वपते ही वाजसने के वाजसने ने बृहदारण्य को उपनिषद में बात कह दी गई है। सर्वदा वाचित प्राणश्चित चक्षुश्चित इत्यादि न सर्व प्राण व्यापारेश प्रत्येकम अग्निचितत्व दृष्टि विधाय आनंदगिरी में समझा रहे कि वहां वाचित प्राणश्चित चक्षुश्चित इत्यादि के द्वारा सकल प्राण व्यापारों में प्रत्येक में भी अग्निचित दृष्टि विधान करके एवं दृष्टि में सर्वाणी भूतानि स्वापकाले अपनी चयन कुर्वन्ति, इस प्रकार की दृष्टि वाला जो होगा वह सकल जो भी हो मतः सर्वाणी भूतानि अस्य स्वापकाले इस स्वापकाल में चयन कुर्वन्ति थी सा दृष्टि स्तुता तद्दयापि वह दृष्टि वहां स्तुत है जैसा वैसे यहां पर भी है समझो। अत्र इत्यादि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अवस्थात्रयवर्तिनाम उच्छ्वास निश्वास प्राणानाम अग्निहोत्र वैवत्व संपादन, क्योंकि जो है तीनों ही अवस्थाओं में श्वास तो चलती रहती, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति हो। अवस्थात्रयवर्ती नाम उच्छ्वास और निश्वास प्राणानाम अग्निहोत्रावैत्व संपादन से, अग्निहोत्र के अवयव मैंने अग्निहोत्र का दो आहुति रूप से आपने जो संपद उपासना किया संपादन से नोपासना प्रयोजन, लेकिन ये जो देखने में उपासना जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ उपासना प्रयोजन नहीं है। क्यों? निर्विशेष आत्म प्रकरणत्वाद, क्योंकि निर्विशेष आत्मा का प्रकरण है। पृष्ठ 52 में निर्विशेष आत्मा का प्रकरण होने से तद विधि अदर्शनाच्छ, और यहाँ कहीं उपासना का विधि भी नहीं है। किंतु इंद्रियाणि उपरमन्ते किंतु इंद्रियाणि उपरमते प्राणः जागृति इत्यं तुम पदार्थ शोधन रूप से ज्ञान सुरेव। किंतु यहाँ पर है क्या? पूछा क्या था कि कौन सी इंद्रियां सोती हैं, कौन सी इंद्रियां या क्या कौन सा चीज जगा रहता है, ये पूछा गया था। ये जो पूछा गया है ये त्वम पदार्थ का शोधन के लिए है, ताकि तत्पदार्थ को समझाना है आगे जाकर के, तो दोनों का भेद सिद्ध करनी है। इसीलिए त्वम पदार्थ का शोधन रूपा ज्ञान का स्तुति है ये, केवल ये कोई उपासना नहीं है। उस पर टिप्पणकार कहते हैं न आत्मनि सुप्तिर जागरणम, क्या स्तुति क्या होगा? त्वम पदार्थ की शुद्धि कैसे होगी? त्वम पदार्थ शुद्धि इस प्रकार समझना है कि भाई ये जो सोना है जगना है ये सब कहाँ है? आत्मा में नहीं है, किंतु इंद्रियादिषु एव ये दिखाना चाहते हैं। इंद्रियां ही सोती है, आत्मा नहीं सोता, और जगता है तो प्राण ही जगता है, आत्मा नहीं जगता। इसे सोना जगना ये सब आत्मा में आरोप हो रहा है, मैं सो गया। अरे आप नहीं सोते, आप तो आत्मा हो, आप कहां सोओगे? नित्य प्रकाश स्वरूप सो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं किंतु इंद्रियादिषु एव इत्यं त्वम पदार्थ शोधना इत्यर्थः, इस प्रकार से त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए ही यह बात विचार किया जा रहा है, कौन कौन सोता है, कौन कौन जगा रहता है इत्यादि। अब भाष्य में अत्र जागृत्सु प्राणाग्निषु उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विषयांश्च अग्निहोत्र फलमिव स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु मनोहवाव यजमानो जागर्ति यजमानवत् कार्यकरणेषु प्राधान्य संव्यवहारात् स्वर्गमिव ब्रह्म इति प्रस्तुतवाद यजमानो मनः कल्प्यते। यहाँ मनो यजमान अत्र ही मनो यजमान आगे अंतिम लास्ट में ना मनो यजमान कल्प्यते, इसका साथ अन्वय होगा। कल्पना में हेतु द्वय समझा रहे स्वयं। जागृत काल में प्राणाग्निषु उपसंहृत्य बाह्य करणानि विषयांश्च अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषुर इत्यादि। जागृत काल में होता क्या है? स्वाप काल में स्वप्न काल में विषयों को करणों को उपसंहार कर देता है और मन जगा रहता है। जागृत्सु प्राणाग्निषु, जागृत्सु प्राणाग्निषु मैंने जगता हुआ प्राण रूपी अग्नियां, वो करती क्या है?
उपसंहृत्य बाह्य करणानी, बाह्य करणों को उपसंहार करके विषयांश और विषयों को भी उपसंहार करता है, तब क्या होता है वहां अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु मनो। अग्निहोत्र फल स्वर्ग को प्राप्त करता है ना यजमान, उसी प्रकार से सुषुप्ति काल में ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के उस आनंद को अनुभव कौन कर रहा है? मन ही करता है। इसे मन या यजमान है। जैसे अग्निहोत्र का फल कौन प्राप्त करता है? यजमान, स्वर्ग को। उसी प्रकार से यहां अग्निहोत्र क्या हो रहा है? प्राण चल रहा है, जो ये अग्निहोत्र हो रहा है ना। ऐसा करने वाला कौन है? मन। और मन इसे क्या फल प्राप्त करेगा? सुषुप्ति में ब्रह्म को प्राप्त करेगा। वो करे अग्निहोत्र फलम एवं स्वर्गम, जैसे अग्निहोत्र का फल स्वर्ग होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म जिगमिषु मनो, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला है, ब्रह्म की ओर जाने की इच्छा रखने वाला है कौन? मन। इसलिए मनोहवाव यजमानो, मन ही वास्तव में यजमान है। स्वर्ग रूपी ब्रह्म जिगमिषु। नीचे से टिप्पण का टीकाकार कार्य देखो, प्राधान्य स्वव्यापारम कुरुद वर्तते, कौन? प्राण। स्वप्न काल में, मैंने स्वप्न नहीं आता, फिर सुषुप्ति काल में विषयों को करणों को संहार करके मन जगा रहता है, ये समझो। स्वप्न काल में मन जगा रहता है, प्राधान्य स्वव्यापारम कुरुद, प्रधान रूपेण अपने व्यापार को करते हुए। और अग्निहोत्र फलम स्वर्गम जिगमिषु यजमान इव, अग्निहोत्र फल स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जाने की इच्छुक यजमान के समान या क्या कर रहा है? ये सुषुप्ति काले स्वरूप ब्रह्म को जिगमिषु च मनः इत्यन्वय, स्वरूपी ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा से यह मन भी लगा हुआ है। इव जोड़ लेना, इसलिए मन को का भाष्य यजमान इत्यनंतरम इव शब्दों द्रष्टव्य, यजमान के समान यजमान है यह मन। यजमानवत, यजमानो जागृति, यजमानवत कार्य करणेषु प्राधान्य न संवारात। जिस प्रकार से याग में क्या होता है? भाव है जो शब्द प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए, जिस पर यजमान जो है कार्य करने समस्त को लेकर के अग्निकुंड में, हवन मंडप में मुख्य कौन है? यजमान से व्यवहार करता है। कराते हैं पंडित लोग, मुख्या तो यजमान ही करने वाला। उसी प्रकार से ये स्वप्न काल में क्या है? मन ही कार्यकरणों में प्रधान रूपेण सकल व्यवहारों को सम्यक प्रकार से करने वाला है। सव्यवहारात, इसे प्राधान्य न कार्यकरणेषु संव्यवहारात यजमानवत। स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रसिद्धत्वात्, स्वर्ग को जैसे जाता है यजमान, उसी प्रकार से यह मन क्या है? स्वप्न से सुषुप्ति को जा रहा है, तो क्या कर रहा है? ब्रह्म की ओर जा रहा है। इसलिए यजमानो मन कल्पित है, इसलिए यजमान के साथ दृश्यता यहां इस अध्यात्म में मन मिलेगा। ये साथ समझा। और अब कहते हैं इष्ट फलम याग फलम में उदानो वायु हो, याग का फल ही उदान वायु है। कहते ऐसे कैसे आपने कर दिया? उदान वायु में याग फलत्व का कथन कर दिया। इष्ट फल कहते उदान निमित्तत्वाद इष्ट फल प्राप्त है। निमित्त और नैमित्त को ऐक्य करके व्यवहार कर दिया। निमित्त कौन है? उदान वायु। कि उदान वायु से ही हम लोग ऊपर जाते हैं, किसी भी लोक में जाना है, कहीं भी जाना है, कोई फल प्राप्त करना है, कर्मी और उपासकों को उदान वायु के सारे जाते बोल चुके। इसे कहते हैं उदान निमित्तत्वाद इष्ट फल प्राप्त है। इष्ट फल की प्राप्ति उदान निमित्त होने के नाते उस उदान वायु को ही इष्ट फल कह दिया गया। खत्म। उदान निमित्त कैसे हो? समझा रहा है। स उदानो मनाख्यम यजमानम स्वप्रवृत्ति रूपादपि प्रत्यव्य और सुषुप्ति काले स्वर्गम व ब्रह्म अक्षरम गमयति। क्योंकि उदान वायु ही ये काम करता है रोज भी, मरने के बाद जो करता सो करता है, लेकिन जीते जी भी हमको क्या कर रोज रोज स्वप्न से सुषुप्ति में ले जाता है। किसको? मन नामक इस यजमान को, मन रूपी यजमान को स्वप्रवृत्ति जो चल रहा था उसे हटा करके स्वप्रवृत्ति रूपाद अपनी प्रत्यव्य वहां से हटा करके अहरा मैंने प्रतिदिन सुषुप्ति काले सोते वक्त क्या करता है? स्वर्गम व ब्रह्म, जैसा वहां मरणोत्तर काल स्वर्ग की ओर ले जाते हैं उदान वायु, उसी प्रयास होते वक्त मन को यह उदान वायु ब्रह्म रूपी अक्षर तत्व की ओर ले जाता है।
अतो याग फलस्थानीय उदान, इसे याग फलस्थान में हमने उदान वायु को ग्रहण किया। टीका में कह रहे हैं उदान निमित्तकम मरणानंतरम यागादि फल प्राप्त है। उदान निमित्तक मरण के अनंतर ही वास्तव में यजमान को यागादि फल प्राप्ति होती है। तस्य तन्निमित्तत्वात्, इसलिए वह फल प्राप्ति के प्रति उदान वायु निमित्त है। कारणे कार्योपचाराद उदान इष्टफल फलत्वेन कल्पित है। कारण में कार्यत्व का औपचारिक अभेद कर दिया, अभेद करके कार्य क्या था, फल प्राप्ति, उसको हमने कहा डाल दिया कारण तो उदान वायु में अभेद करके कह दिया उदान वायु ही इष्टफल है। न केवल मरण द्वारा याग फल प्रापकत्व, मरण के द्वारा ही याग के फल का प्रापक उदान वायु है ऐसा मत समझो उदान से, किंतु ये तस्व आनंद से अन्यानि भूतानि मात्र भुजवंती श्रुते है कि तैत्रोपनिषद में कहा है इसी आनंद का अन्यानि भूतानि, ये समस्त जितने भूत है एक मात्रा का अनुभव कब करते हैं, सुषुप्ति में। सोते वक्त जो आनंद अनुभव कर रहे हैं उस ब्रह्म का ही एक बूंद के समान बूंद के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मात्रा एक मात्रा, ऐसी श्रुति कहती है। और कौन कराएगा फिर वो ब्रह्मानंदानुभूति सुषुप्ति में जो होती है, कौन कराता है, ये उदान वायु ही कराता है। किसको करा रहा है, मन को करा रहा है। स्वर्ग याग फलानाम अपि, स्वर्ग जो सर्व याग फलानाम अपि ब्रह्मात्मकत्वात् अंततोगत्वा सकल यागों का फल ब्रह्मात्मक ही है। तद ब्रह्म प्रापकत्वादपि ताश ब्रह्म के प्रापक होने के कारण से भी अरह इष्टफल प्रापकत्व उदान से प्रतिदिन जो है इष्टफल को प्रदान कर रहा है उदान वायु यदि प्रश्न पूर्वक कथमिति। स्वर्गम एव, जो स्वर्गम एव समझ लेना, सर्व याग फलात्मक स्वरूपम एव ब्रह्म अक्षरम गमेति इत्यर्थः। यद्यपि आरा ब्रह्म प्राप्ति न याग साध्या, यद्यपि प्रतिदिन जो हम ब्रह्म प्राप्त कर रहे हैं सुषुप्ति में वह कोई बाह्य याग साध्य नहीं है। याग रहिता नाम अपनी तत्प्राप्त है, क्योंकि जो याग आदि कभी करता ही नहीं है या कभी किया ही नहीं, वो भी तो सोता है, वो भी ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है सुषुप्ति में। तथापि यद्यपि ऐसा है, तथापि ब्रह्मण एवं सर्वयाग फलत्वेन ब्रह्म ही सभी यागों का फल है। तत्प्रापक से उदान से इष्टफल प्रापकत्व अस्ति, तत्प्रापक जो उदान वायु के अंदर इष्टफल प्रापकत्व तो हानि नहीं होता। न च उदान से कथम तत्प्रापकत्व न शंक्यम तत्सुषुम्ना नाड़ी चारित्वेन स मनः तन्नाड़िं प्रवेशयन् तद्गतं ब्रह्म प्राप्त है। कहते अन्य तो आपने कहा सुषुम्ना नाड़ी का नाम, सुषुम्ना नाड़ी से जाता है और यहाँ अगर उदान वायु से, कहते उदान वायु ही मदद करता है आपको सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी में कौन जाएगा, वायु तो चाहिए ना, प्राण जाएगा। कौन सा प्राण जाएगा, उदान नामक यह प्राण ही सुषुम्ना नाड़ी की ओर से जाता है। सुषुम्ना नाड़ी चारित्वेन तस्य मने उदान वायु हो, उदान जो वायु है वही सुषुम्ना नाड़ी में चरने वाला है। स मनः तन्नाड़िं प्रवेशन, वह उदान वायु करता है, क्या करता है, मन को उस सुषुम्ना नामक नाड़ी में घुसा करके वहां से उसको ले जाता है। तद्गतम ब्रह्म प्रापयति, और तद्गत ब्रह्म को प्राप्त कराता है। एवं विदुषा श्रोत्रादि ब्रह्म कालाद आरभ्य यावत् सुप्तोत्थितो भवति तावत् सर्वयाग फलानुभव एव न विदुषामिव अनर्थ इति विद्वत्ता स्तूयते। कहते हैं गार्योपत्यवायेशोपान इत्यादि से आरंभ करके जो अंत में आया मनोहभाव यजमान, यहाँ तक की जो बात कही गई थी, ये विद्वान से विदुष श्रोत्रादि उपरम कालात, श्रोत्रादि का उपरम काल से आरंभ करके जब तक जगता नहीं है यावत सुप्तोत्थितो भवति, जब तक वह सुप्त से उत्थित नहीं होता तावत उतने काल पर्यंत विद्वान क्या कर रहा है, सर्वयाग फलानुभव, सर्वयाग का फल रूपा जो ब्रह्म उसी को अनुभव करता है। विद्वान सोते वक्त उसको अनुभव कर रहा है। न अविदुषाम एवं अनर्थाय, अविद्वान का सोना भैंस के सोने के समान है, व्यर्थ ही है वो। उसके समान अविद्वानों का
अनर्थ, इसने वृथा आयु क्षपणम निद्रा, अन्यत्र का है ना। निद्रा क्या होता है आम आदमी के लिए? केवल आयु क्षपण है, व्यर्थ जा रहा है। और अविद्वान का इस व्यर्थ जाने के समान विद्वान का नहीं जाता। यदि विद्वत्ता स्तुयते, इस तरह से यह ज्ञान का ही स्तुति किया जा रहा है। ये कारण क्या है ये समझना, यहां पर भाष्यकार तो बोलते नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष कर रहा है, पहले निपटाते हैं उसके बाद बताऊंगा। नहीं विदुष एवं श्रोत्रादि स्वपंत प्राणाग्नि व जागृति, जागृत स्वप्न और मन स्वातंत्र्यम अनुभवद अरह सुषुप्तम व प्रतिपद्यते समानिम ही सर्व प्राणिनाम पर्यायेन जागृत स्वप्न सुषुप्ति गमनम अतो विद्वत्ता सूत्ररेवयम उपपद्यते। कहते विद्वान का ही श्रोत्रादि सोते हैं, प्राणाग्नियां जगती हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। नहीं विदुष एव श्रोत्रादि स्वपंत प्राणाग्नि व जागृति, क्योंकि जागृत स्वप्न और मन स्वातंत्र अनुभवत, जागृत और स्वप्न को मन बड़ी अपनी स्वतंत्रता से अनुभव करके अरह सुषुप्तम व प्रतिदिन सोता जरूर है। और यह जो प्रक्रिया है समान में सर्व प्राणी नाम, सगल प्राणियों को समान रूप से चल रहा है। पर्यायेण माने क्रमेण जागृत स्वप्न सुषुप्ति गमनम, है ना। फिर ये क्यों आप कह रहे हो अविद्वानों का अनर्थ होता है, वैसे इसका नहीं होता? ये चर्चा करना ही व्यर्थ है ना। तब कहते हैं इसे ज्ञापा तो विद्वत्ता सूत्र एवं उपते, विद्वान का श्रुति के लिए यह है, ऐसा उपपन्न हो जाता है। ये सब कहने के है तात्पर्य प्राण का ये धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, इसे करने के लिए बात कही जा रही है। टीका में देखिए विद्वान अकर्मी न भवति स्तूयते, पहला तो स्तुति है विद्वान अकर्मी नहीं होता इत्युक्तम। तत्र अग्निहोत्रादि कर्म प्रतीतेर उदाहरण से यागफल स्थानीयत्वोक्तो न तत्फलत्वम तत्कर्म प्रत्यरता। यागफल स्थानीयत्व ने जो आपने कथन किया उदान वायु को, वह तत्र कर्म अप्रतीत है, लेकिन वहां कर्म की प्रति होती नहीं है सुषुप्ति में, तो कैसा वहां ये बात कह रहे हो? तब कहते हैं विद्वान का स्तुति के लिए सारी चीजें हैं। श्रोतादि स्वप्ने उपरमंत प्राणा एवं जागृति इत्यम रूपा विद्या, ये विद्या है। आपके दो प्रश्नों के जवाब में आपको ज्ञान मिल गया क्या? आत्मा सोता नहीं है, इंद्रियां सोते हैं, प्राण जगा रहता है। ये जो ज्ञान है इस ज्ञान की स्तुति है। अस्यास्य विद्या जागरण श्रोत्रादि बाहेन्द्रिय धर्म शरीर रक्षण प्राण धर्म न आत्मधर्म। इस विद्या के द्वारा मालूम हो रहा है जागरण क्या है? श्रोत्र बाहेन्द्रियों का धर्म है, और शरीर की रक्षा करना प्राण का धर्म है। इनमें से कोई भी चीज ले न आत्मधर्म, आत्मा का धर्म नहीं है। इति एवं त्वम पदार्थ विवेक रूपत्वात् स्तोत्र व्युत्पत्ति है। त्वम पदार्थ विवेक करने के लिए होने से स्तुति करना उचित ही है। अतः प्राण जागरण से अविद्वत साधारणत्वात् कथम विद्वत्ता स्तुति? कोई कह सकता है प्राण का जगना, इंद्रियों का सोना, यह बात अविद्वान में भी समान है, तो इसके अंदर विद्वान की स्तुति कैसे हो गया? इत्यभिशंका निरस्ता। तो स्वयंभूत विवेक अभाव, क्योंकि अविद्वान के तारसी विवेक नहीं है। क्या है विवेक नहीं है? यहां आके समझो। अभी सुषुप्ति में एक ब्रह्मज्ञानी सोता है क्या? ब्रह्मज्ञानी सोता कैसे? वो सो ही नहीं सकता। अभी क्या बोला? कौन सोता है? इंद्रियां सोते हैं, मन सोता है, प्राण जगता है। इसका मतलब ब्रह्मित ब्रह्मी भवती। तो ब्रह्मित जो ब्रह्मज्ञानी है वो ब्रह्म ही है, वो तो सोता नहीं, वो तो आत्मा है। जो आत्मा होने सोता नहीं है ना, जो सोता नहीं है तो क्या करता है? फिर वो प्राण के साथ तादात्म्य होकर के जगाना जाता है। इसे कहा जाता है वह शरीर का सोते हुए भी, ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्धवशात जो विद्यमान शरीर है उस शरीर का सोने पर भी वह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मत्व ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हुआ है, और वह ब्रह्म प्राण के साथ तादात्म्य करके जगा हुआ रहता है, इसलिए सोता ही नहीं वास्तव में। और जो अविद्वान है
वो क्या हो गया? वो तो उस मन के साथ में अविद्या में लय हो गया, कि वो ब्रह्म नहीं है ना, अविद्वान ब्रह्म नहीं है, वो जीव है, और जीव भाव उसका विद्या में लीन हो गया है, इसे उसका सोना व्यर्थ हो गया। जो अज्ञान, इसलिए जगने के बाद कहता है मैं तो अज्ञान पर सोया था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, न किंचित वेदिशा, ये व्यवहार होता है। ठीक है, ये भी नहीं जानता, विद्वान भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? जानता ना, मेरा मैं प्राण जगा हुआ था, मैं प्राण के साथ तादात्म्य होकर के था, ये तो जानता है। उसके लिए प्राण जगा हुआ है, प्राण के साथ तादात्म्य होकर उसको देख रहा है, वो दृश्य है उसके लिए। वो इंद्रियों के माध्यम से कुछ नहीं जाने, क्योंकि प्रारब्ध कर्म उसका ऐसा है, प्रारब्ध कर्म की वजह से इंद्रियां सो गई है, इंद्रियों के अंदर विषय ज्ञान नहीं करेगा वो, कोई भी नहीं करेगा, चाहे ब्रह्मज्ञानी हो चाहे अब्रह्म ज्ञानी। फिर अंतर क्या है? अब्रह्म ज्ञानी अविद्या में सो जाता है, अविद्या में लीन हो गया, उसका आध्यात्मिक जीव भाव जो था मन रूप अंतकरण के साथ वो भी लय हो गया। इसका क्या होता? लय नहीं होता, क्योंकि उसका अविद्या से कोई लेन देन नहीं, माया से कोई लेन देन नहीं, कि ब्रह्मज्ञानी है, सर्वव्यापक है। वो क्या करते हैं, उस शरीर में भी ब्रह्म व्यापक है ही है, ब्रह्म है वो, और वो प्राण से तात्पर्य होकर जगा हुआ है, उसके लिए प्राण और प्राण से चलता हुआ शरीर सब एक दृश्य ही है। इसलिए कहा जाता है विद्वान, इसलिए वहां ना जो अज्ञानी सोता है उसमें ब्रह्मज्ञानी जगता है, जिसमें अज्ञानी जगा है उसमें ब्रह्मज्ञानी सोया है। अविद्या को लेकर यस्याम जागृत संयमी, हिसाब का है। इसलिए श्रोत्रादिगम तो मनो ननु विद्या प्रकरणत्वाद अस्य विषय श्रोत्रादि प्रमादिकम सर्वभवति विद्यतां किं स्तुतया इत्याशंक्य विद्वत् अविद्वत् साधारणेन स्वयमेव भवतो न विधेत्तमित्याह। वास्तव विधेय यहाँ विधि है नहीं, यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान का मामला है, उसके लिए विद्या को स्तुति करने के लिए ये सारी बात कही गई है। विद्वत्ता स्तुतिरेव उपद्यते, उस पर टीकाकार कहते श्रोत्रादिगम परे देवे मनसी एक ही भवती, श्रोत्रादि पर देवता मन में एकीभूत होता है, और प्राणाग्नियो जागृति। इधर तम पदार्थ वेग रूपम ज्ञान विवक्षितम, तम पदार्थ वेग रूप ज्ञान ही विवक्षित है, तद ज्ञानम कार्यपत्व इत्यादि से मन से प्राप्त हुआ स्तूयते उक्त प्रकार प्रस्तुति ही मानना उचित होता है। अब अगला मंत्र से क्या बोलने जा रहे हैं वो भाष्यकार अवतरण का यत् पृष्ठम, ये जो पूछा गया था कत्र एष देव स्वप्नान पश्यति, इनमें से कौन सा देवता है जो स्वप्नों को देखता है? विषय विषय रूपा जो अनेकत्व भाव है वह कौन अनुभव कर रहा है, ये पूछा। तब जवाब में कह रहे हैं अत्रेश देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति यदृष्टम दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम श्रुतम एवार्थम अनुशृणोति देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टंचा दृष्टंच श्रुतंचा श्रुतंच अनुभूतंचा अनुभूतंच सच्च सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। यही मुख्य यहाँ सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति, सर्वः सन सर्वं पश्यति, ये इसका अर्थ है। मन ही सब कुछ हो गया है और मन ही सबको देख भी रहा है। दृष्टा दृश्य अकेला स्वयं हो रखा है, सारा का सारा दृष्टा भी खुद बना हुआ है, दृश्य भी खुद हो रखा है। श्रोत्रादि इंद्रियों के उपरत रूप स्वप्रकाल में, अत्र मने स्वप्रकाल है। एष देव, ये जो देवता है, कौन देवता? जो परदेव करके कहा गया था, किसको? मन को, वो जगा रहता है। सुषुप्ति में प्राण जगा रहता है, मन भी सो गया, लेकिन स्वप्न में एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती अवस्था, स्वप्न अवस्था में यह देव जो मन रूपा देवता अपनी महिमा का ही अनुभव करता है। क्या अनुभव करता अपनी महिमा? ये दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति। इसलिए जागृत अवस्था में जिस जिस वस्तुओं को देखा था उसी उसी दृष्ट वस्तु को स्वप्न में पुनः पुनः देखता है। श्रुतम श्रुतम एवार्थम अनुशृणोति, जो जागृत काल में प्रत्येक बात सुना हुआ था उन्हीं को दोबारा वहां पर भी उन्हीं बातों को फिर सुनता है।
देश दिगंतरेश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवते। दिशा प्रति दिशाओं में जो अनुभव किया वस्तु है उन्हीं को पुनः पुनः वह स्वप्न में अनुभव करता है। केवल देखे हुए कोई करता है क्या? कहते नहीं। अनेकों जन्मों के इस जन्म में न देखा हुआ अनेक पूर्व जन्मों में जो अनुभव किया हुआ वासनाएं हैं, उन वासनाओं के आधार पर फिर वो अदृष्ट को भी इसलिए देख रहा है। दृष्टंच दृष्टंच, इस जन्म में देखा हुआ और पिछले जन्मों में देखा हुआ है किंतु इस जन्म में नहीं देखा हुआ, ऐसे जो वासना प्रदान उन वस्तुओं को भी देखता है। श्रुतंच श्रुतंच, इस जन्म में सुना हुआ इस जन्म में ना सुना हुआ किंतु पिछले जन्मों में सुना हुआ। अनुभूतंच अनुभूतंच, इस जन्म में अनुभव किया हुआ और इस जन्म में अनुभव नहीं किया हुआ किंतु पूर्व जन्मों में अनुभव किया हुआ वासना पर विद्यमान जो है उन सब को अनुभव करता है। सच असच, सच बने पृथ्वी सत्य और असत बने जो आपने यहाँ भ्रांति अनुभव किया था। शुक्ति में रजत देखा, रज्जु में सर्प देखा है कि नहीं, मृग दृष्टि में जल देखा था, वहां भी वैसे ही होगा, स्वप्न में भी वैसे ही भ्रांतियां होंगी। स्वप्न में भी जैसे जागृत में भ्रांतियों को देखा था वैसी भ्रांतियां स्वप्न में भी हो जाते हैं। जैसे जागृत में आप यथार्थों को देखा था, जब स्वप्न में वैसे यथार्थों को आप देखते हो। सत्य मने यथार्थ अनुभव, असत मने यहां भ्रम। सर्वम पश्यति, वह सर्वरूप से मनोदेव स्वप्न को देखता है, सभी प्रकार की वस्तु को देखता है और स्वरूप से वह मनोरूप देव स्वप्न को देखता है। अत्र भाष्यकार उपरदेशो श्रोत्रादिषु देहरक्षाये जागृत्सु प्राणादि वायुषु प्राक सुषुप्ति प्रतिपत्ति है। उस काल को अत्र शब्द से बोल रहे, बता रहे। इंद्रियां सो गई है, प्राणाग्नियां जगी हुई हैं और मन अभी सुषुप्ति में गया नहीं है। प्राक सुषुप्ति, इससे पहले वाला जो काल है। जगे नहीं है आप, जगे होते तो इंद्रियां जगी रहती। इंद्रियां सो गई का मतलब क्या? आप जगे नहीं है, इंद्रियां सो गई है लेकिन मन अभी जगा हुआ है। मन नहीं सोया, मन नहीं सोया है। इंद्रियां केवल लीन हो गई, अपने कार्य से उपराम को प्राप्त हो गई। श्रोत्रादिषु उपरदेशु, और देह की रक्षा के लिए जागृत सु प्राणादि वायुषु। जगा हुआ कौन है? प्राणादि वायु। कब? प्राक सुषुप्ति प्रतिपत्ति है, सुषुप्ति की प्रतिपत्ति से पहले। वो अत्र शब्द का अर्थ है। एक अंतराले, इस अंतराल काल में, इसलिए बीच वाला काल में, जागृत और सुषुप्ति का जो बीच वाला काल है उस काल में एष देव अर्करश्मिवत् स्वात्मनि संहृत श्रोत्राधिकरण स्वप्ने महिमान विभूति विषय विषय लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम अनुभवती प्रतिपद्यते। तब क्या करता है इस अंतराल काल में? एष देव, कौन सा देव? मन रूपी देव। क्या कर रहा है वो? अर्क रश्मिवत्, सूर्य की खुद की अपनी रश्मियों के समान, या मन भी क्या कर रहा है? खुद अपने वृत्तियों के द्वारा रश्मिवत् स्वात्म संहृत श्रोत्राधिकरण एतस्मिन् अंतराल एष देव, ये जो देव है मन अर्क रश्मिवत्, सूर्य की रश्मि के समान स्वात्म संहृत श्रोत्राधिकरण, जो अपने में श्रोत्राधिकरणों को विलय कर लिया है, एक तरह से कार्यालय कर लिया है, ऐसा वह जो मन है स्वप्ने महिमानम विभूतिम, स्वप्न में अपनी महिमा, अपनी जो विभूति है उसको देखता है। मनोअभिधान स्वात्मनि संहृत श्रोत्राधिकरण एवं वही तत्सर्वम परे देव मनसी एक ही भवंती, ऐसा श्रुति है ना, उसके आधार पर उस मन रूपी देव में सारी इंद्रियां एकीभूत हो जाती हैं जागृत से स्वप्न में जब जाता है। इन मन अभी जगा हुआ, मन अभी अविद्या में नहीं गया है, उस अवस्था में बात कही जा रही है। तब यह मन जो है अपनी महिमा को, विभूति को किस रूप से देखता है? विषय विषय लक्षणम, विषय और विषय, विषय और उसका ज्ञान रूपा अनेकात्म भाव गमनम अनुभवती। अनेकात्म भाव गमनम मैंने प्रतिपदिते करोति प्राप्नोति, दोनों अर्थ में लेना। अनेकात्म भाव को वो प्राप्त करता है
और अनेक आत्मभाव को वह बना लेता है और अनेक आत्मभाव को अनुभव करता है। प्रतिबद्धते करोति प्राप्नोति, यह अर्थ में लेना। गमनम अनुभवती मैंने प्रतिपद्यते दो अर्थ में लिया। विषय विषय आदि अनेक भावों को वो प्राप्त कर लिया का मतलब यही होता है। गमन कर दिया का मतलब से प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर मतलब अनेक आत्मभाव को स्वयं बनाता है और उसको वो जान भी लेता है, मैंने ये बना लिया है, और अपना अनुभव करने लगता है उसको। तो स्वप्रदृष्ट जीव की स्वतंत्रता का कथन करने के लिए देव या शब्द प्रयोग किया, जान बुझकर देवा। उस पर विचार पूर्व पक्ष कहता है ननो महिमानुभवने कर्णम मनो अनुभवित हो तत्कथम स्वातंत्र्य अनुभवती इत्युच्यते, क्योंकि स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ, या तो पूर्व पक्ष है। विभूति के अनुभव करने में, महिमा का अनुभव करने में कर्ता तो हमेशा पुरुष होता है। कोई भी विभूति वृत्ति के द्वारा घट का अनुभव करने की विभूति, विभूति का तात्पर्य विषयों को अनुभव करना, हृदय सिद्धि से मतलब नहीं, विभूति से अपनी महिमा माने वृत्ति के विषय को जानना, इसके अनुभव करने में पुरुष का कर्ण स्थानीय वस्तु कौन है? मन है। मनो कर्णम अनुभवितु, अनुभव करने वाला, ये मान के चल रहा है पूर्व पक्ष। यहां पूर्व पक्षों में क्या मान रहा है? अनुभव करने वाला आप अलग है, मन अलग है, ऐसे मान के चल रहा है। दृष्टा क्षेत्रज्ञ अलग है, उसका कर्ण मन अलग है, ये मान के चल रहा है स्वप्न काल में भी। तो कथम स्वातंत्र अनुभव, इसलिए वो कैसा मन स्वतंत्रता और सब कुछ अनुभव कर लेगा अपने मन माने? आपने ऐसे कैसे कह दिया? स्वातंत्र अनुभवती थी कथम उच्चते, स्वतंत्र रूप को अनुभव कर लेता है, ऐसा आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि मन कभी स्वतंत्र नहीं होता, वह कर्ण होने से परतंत्र है। फिर स्वतंत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ ही स्वतंत्र है, क्षेत्रज्ञ ही स्वतंत्र यदि चेत नैष दोष। टीका पूर्व पक्ष स्पष्ट कर लो। देव शब्द मनसा तदुक्ति स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्मनि तो तद आरोपमात्र लोकस्य यदि ख्यापनार्था यदि शंका परिहाराभ्याम आह, कि स्वप्न का दृष्टा जीवात्मा स्वतंत्र है, मन स्वतंत्र नहीं है। अतः देव शब्द मन जो है ना, मन को आप स्वतंत्र कह दे रहे हो, उचित नहीं। पूर्व जब कहता है तो सिद्धांत कहते नहीं, यह हम यही बात समझाना चाह रहे हैं। वास्तव में आत्मा न स्वतंत्र न परतंत्र है। आत्मा में स्वतंत्रता परतंत्र सब कुछ आरोपित है। स्वतंत्र परतंत्र कौन है? मन नहीं है। मन स्वप्न में स्वतंत्र होता है और जागृत में परतंत्र होता है। कि जागृत में कुछ देखना चाहेगा, अपने आप देख लेगा क्या? हो आंख चाहिए उसको, आंख से ही देख सकता है। आंख के अधीन है घट को देखने के लिए, और लेकिन स्वप्न में मन को आंख की जरूरत नहीं। जरूरत होगी डुप्लीकेट बना लेगा वहां और देख लेगा। इस आंख की जरूरत नहीं है। जिस आंख सब जागृत में देखते हो, उस आंख के बिना ही मन घटपट आदि को देख लेता है स्वप्न में। इसीलिए कहीं तो मन स्वप्न में स्वतंत्र है, जागृत में परतंत्र है। लेकिन इस मन की अपनी स्वतंत्रता और परतंत्रता जो है स्वप्न और जागृत में, उनको क्या कर देते हैं आप? आत्मा में आरोप कर देते हैं। उसको टीका में कर देखो, स्वप्नो मनोधर्म, स्वप्न वास्तव में मन का धर्म है, न आत्मधर्म, वो आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मनि तो तद आत्मात्र लोकस्य, आत्मा में उसका आरोप मात्र करता है यह अज्ञान जीव। इस बात को ख्यापनार्थ प्रकाशन करने के लिए यहाँ शंका और परिहार दोनों कहा जा रहा है। प्रश्न और जवाब, पूर्व पक्ष और सिद्धांत यहाँ शास्त्रार्थ आरंभ हुआ है। इसलिए सिद्धांत जवाब देता है नैष दोष क्षेत्र के स्वातंत्र से मनोपाधि कृतत्वात् नई क्षेत्र परमार्थता स्वतः सपिति जागृति वा। क्षेत्र की कौन है? ब्रह्म ही है ना। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ और को है नहीं, जीवात्मा केवल कल्पित है उपाधि की वजह से। नहीं तो वास्तव में जो जीव कहते हो वो तो ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा।
इसलिए कहते हैं क्षेत्रज्ञ से स्वातंत्र से मनोपाधिकृत। क्षेत्रज्ञ के अंदर जो स्वातंत्र का कथन होता है वह मनोपाधिकृत है, नहीं क्षेत्रज्ञ है परमार्थ स्वतः स्वप्रति जागृति वा। क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ परमार्थ दृष्टि विचार करके देखो, स्वतः क्षेत्रज्ञ न सोता है न जगता है न स्वप्नों को देखता है। आत्मा न जगता है न सोता है न स्वप्न देखता है। जो कुछ भी खेल है ये सब मन का ही खेल है। मन जगता है जब इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को भोगता है। मन जब इंद्रियों के अधीन न होकर इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है तो मन अपने मन मर्जी वस्तुओं को बना करके स्वयं देख लेता है स्वप्न में। और जिन दोनों कार्य करते थक जाता है जब, और कर्मफल भोगानुसारेण वह अविद्या में लीन होकर के सो जाता है। सिर्फ मन ही सारे हो रहा है और आरोप ने कहा कर दिया मैं जगा हूं, मैं सोता हूं, मैंने स्वप्न देखा, और आप सीधे आत्मा में डाल देते हैं। यह आरोप है। मनोपाय कृतवात नहीं क्षेत्र के पर स्वतः स्वपिति जागृति वा। बाह्येन्द्र युक्त मन उपाधिकृत जागरण होता है, केवल मन उपाधिकृत स्वप्न होता है। टीका में कहा ना बाह्येन्द्र युक्त मनोपाधिकृतम जागरण, केवल मनोपाधिकृत स्वप्न, ये अंतर है। बाह्येन्द्रियादि युक्त मन ये जागृत में उपाधि हो गया, बाह्येन्द्रिय रहित मन ये स्वप्न में उपाधि हो गया। और सुषुप्ति में न बाह्येन्द्रिय मन कुछ भी नहीं, अविद्या ही उपाधि है। सुषुप्ति में क्या है? अविद्या उपाधि रहती है। स्वप्नो भूत्वा इति श्रुतो, स्वप्न से धी शब्द वाच्य मिश्र कहते हैं। वहां तेरे अन्य उपनिषद का भी बृहदारण्यक का मनोपाधिकृतम एवं तस् जागरणम स्वप्नसित्युक्तम वाजसनेय के, मनोपाधिकृत ही जागरण होता है, मनोपाधिकृत ही स्वप्न होता है। यह बात स्पष्ट है बृहदारण्यक में। सदी स्वप्नो भूत्वा ध्यायति व लीलायति व इत्यादि। सदी ही एक नंबर टिप्पण दे रहे हैं। सही इति काणु पाठोपलम्बा, पाठ भेद है काणु शाखा में और माध्यम शाखा में। बल्कि ये सिद्ध करना चाह रहे आत्मा अनुभव नहीं करता है स्वप्न को। आत्मा स्वप्न का अनुभव नहीं करता, न जागृत का अनुभव करता है, न सुषुप्ति का अनुभव करता है, किसी अवस्था का अनुभव नहीं करता। वो अवस्था त्रय से परे है। वो ये हम सिद्ध करना चाह रहे हैं ना। यहाँ हम इसे प्रकाशन से कोई लेन देन ही नहीं है। यहाँ ये सिद्ध करना है हमें तुम पदार्थ जो आत्मा है वह न जागृत न स्वप्न और सुषुप्ति किसी से भी कोई मतलब नहीं, संबंध ही नहीं उसका। और संबंध को हम आरोप कर रहे हैं आत्मा में। मैं जगा था, जगह कौन है? मन। जागृत में इंद्रियां जगी हुई है, प्राण भी जगा हुआ है। स्वप्न में इंद्रियां सोई हुई है, प्राण जगा हुआ है, मन जगा हुआ है। लेकिन जगा कौन, सोया कौन? प्रश्न तो ये है ना। प्रश्न क्या था? कौन जगा है, कौन सो रहा है, स्वप्न को कौन देख रहा है? तीसरा प्रश्न है, स्वप्न को कौन देख रहा है? ये यहां कह रहे हैं आत्मा नहीं देख रहा है। यदि कोई कहे मैं देखा, कहने का मतलब मैं से क्या अर्थ लोगे? आत्मा थोड़ी स्वप्न को देखता है। यही समझा रहे हैं स्वप्न भी मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। पहला पंक्ति देखो आनंद में क्या लिखा है? स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म। पृष्ठ 55 में पहली लाइन आनंदगिरी में साफ साफ लिखा है। 55 पृष्ठ में अंतिम शब्दों में देखिए, स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म। यह हमें यह सिद्ध करना है, आत्मा का धर्म नहीं। यहां पर विचार ही नहीं हम कर रहे हैं कि कौन प्रकाशन कर रहा है, यह प्रश्न उठा ही नहीं है। जब प्रश्न आएगा तो उसको जवाब देंगे, आत्मा का प्रकाश से प्रकाशित हो तो बाद में बताएंगे। यहां विचार इतना ही चल रहा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसका धर्म है, किसका धर्म है? आत्मा का है कि मन का है? सारी दुनिया क्या मानती है? मैं जगा था, मैं सोया था, मैं स्वप्न देखा, मैं सब आत्मा का धर्म मानते हैं। इसे उसको निषेध करने के लिए आरंभ हुआ है। इसे सधी ही स्वप्नो भूतवा, धी से तात्पर्य मन सहित स्वप्न होकर के ध्यायति इव ले लायति इव। इसलिए बृहदारण्यक साहब कहता है आपको लगता है मैंने किया, आत्मा ने किया, आत्मा नहीं कर रहा है, मन का खेल है।
इसे कहते हैं आत्मा ध्यान करने के समान है, लीला करने के समान लगता है। तस्मात् मनसो विभूति अनुभव है स्वातंत्र वचन न्यायम एवं। इसे मन का स्वविभूतिभूत स्वप्न को अनुभव करने में स्वतंत्रता है। ये जो बात यहां कही गई है वो उचित ही है, अनुचित नहीं है। क्योंकि वास्तव में आत्मा में न स्वतंत्रता है न परतंत्रता है। स्वतंत्रता परतंत्रता सब मन उपाधि की महिमा है। स्वतंत्र कहाँ है मन? स्वप्न में। परतंत्र कहाँ है मन? जागृत में। मन उपाधि सही तत्व स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ स्वयं ज्योतिष्व बाध्यते केचित। तब कोई कह सकते ऐसा है। यदि आपके प्रश्न का जवाब आ गया, देखो प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्ष ने, फिर कोई कह सकता है ये मन ही सब बना लिया, स्वयं हो गया सारी चीज और मन ने प्रकाशन भी कर लिया मान लो। फिर ये जो लोग कहते हैं स्वप्न काल में क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्वयं प्रकाशता सिद्ध होता है, वो बात बाधित हो गया। कहते मन उपाधि सहितत्वे, मन उपाधि सहित ही आत्मा में स्वतंत्रता आती है, नहीं तो आत्मा में स्वतंत्रता नहीं है। यह आपने कहा ना। इस तरह से पूर्व पक्षी फिर तो मन उपाधि की वजह से आत्म प्रकाशत्व भी आ गया। मन स्वतः प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत भी कह ठीक है, मैं मना थोड़ी करूंगा, मैं कभी कोई बोलता आत्मा सब प्रकाश नहीं है। ये स्वयं प्रकाश पर प्रकाश की अपेक्षा से शब्द है ना, वह तो प्रकाश रूप ही है, उसको स्वयं ज्योति क्यों बोलते हो आप? इस स्वयं विशेषण क्यों जोड़ रहे हैं आप? इसका मतलब कोई दूसरा ज्योति है जो पर प्रकाश है, उससे व्यावर्तन करने के लिए विशेषण हमेशा इतर व्यावर्तक है। इसे पूर्व पक्षी बहुत सुंदर पूछ रहा है ताकि सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा। इसे हम आत्मा को प्रकाश रूप मानते हैं, प्रकाश रूप ही है वो, है ना। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, जैसे प्रकाशात्मक चंद्र है उसे प्रकाशात्मक आत्मा है, और स्वयं प्रकाश क्यों कहूंगा उसको? लेकिन यदि कोई कहता है तो पूर्व पक्ष पर आपत्ति उठा रहे हैं मनोपाधि सहित तत्व, मनोपाधि सहित ही यदि आप स्वप्रकाल में क्षेत्र को मानते हो, फिर तो क्षेत्र का स्वयं ज्योतिष बाध्यता क्षेत्र के स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा। यदि केचित तन्न, ऐसा उनकी आशा करना उचित नहीं है। क्यों? श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति स्तेषा, ये शंका करने वाले के दिमाग में भ्रांति भरा पड़ा है। क्यों? उस श्रुति के अर्थ का सम्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि वास्तव में वेदांत सिद्धांत में आत्मा को स्वयं ज्योति कहना भी गलत है, स्वप्रकाश कहना भी गलत है। कि वेदांत मत में आत्मा प्रकाश ही है, प्रकाशात्मक ही है। प्रकाश और आत्मा इसे पर्यायवाची समझ लो, और उसे कुछ विशेषण देना गलत है। अब विशेषण दे रहे हो का मतलब किसी तरह व्यावर्तन करने के लिए दे रहे हो ना, सापेक्ष कथन कर रहे हो आप। न निरपेक्ष प्रकाश स्वरूप को सापेक्ष कथन क्यों करो? इसलिए कहते हैं तन्ना श्रुत्यर्थ अप्रज्ञान कृता भ्रांतिस्तेषां यस्मात् स्वयं ज्योतिष व्यवहारोपि आमोक्षांता सर्व अविद्या विषय मन आदि उपाधि जनिता। देखो स्पष्ट सिद्धांत दे भाष्यकार ने यहाँ, क्योंकि जो स्वयं ज्योतिष वाली जो व्यवहार है ना, वो स्वयं ज्योति है, स्वप्रकाश है, ये सब जो व्यवहार होता है वो भी आमोक्ष काल पर्यंत मात्र है, वो भी अविद्या विषय की है। कि अविद्या में मन है, मन क्या है? स्वतः प्रकाश नहीं है, उसके अपेक्षा से आप आत्मा में स्वतः प्रकाश, स्वयं ज्योति, स्वप्रकाश, ये सब विशेषणों से कहना पड़ता है। जो मन जड़ है, दर्पण जड़ है ना, दर्पण की अपेक्षा से हमें बोलना पड़ता है सूर्य क्या है? स्वप्रकाश है। घट भी क्या है? जड़ है, उसकी अपेक्षा में कहना पड़ता है सूर्य स्वप्रकाश है। नहीं तो वास्तव सूर्य क्या है? प्रकाश स्वरूप ही है, उसका स्वयं ज्योति, स्वप्रकाश आदि शब्द देने की, विशेषण देने की कोई जरूरत नहीं है। कि ये सब कुछ व्यवहार केवल उपाधि से जनित है। उपाधियां जड़ात्मक है, वह स्वयं ज्योति नहीं है।
उससे अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? आत्मा को स्वयं ज्योति शब्द प्रयोग करना पड़ा। और ये सब कब होता है? इसलिए उपाधि कब होती है? अविद्या काल में। इसलिए आत्मा में स्वयं ज्योतित्व व्यवहार भी कब है? अविद्या काल में मानना पड़ेगा। इसे यहां बहुत सुंदर देखिए, भाष्यकार का सिद्धांत बड़े सुंदर सुंदर बता दिए। इसलिए स्मार्ट स्वयं ज्योतिषवाद व्यवहारो, स्वयं ज्योतिष ज्योतिष आप स्वयं ज्योति है, स्वप्रकाश है, ये सब जब शब्द प्रयोग करते हो आप, ये सब व्यवहार जितने भी इस प्रकार व्यवहार है कब तक होता है? ये आमोक्षांत, जब तक वास्तव में आप ब्रह्मानुभूति नहीं किया है तब तक क्यों होता है कि सर्व व्यवहार हो अविद्या विषय, ये सब अविद्या का मामला है। अविद्या विषय एवं फिर भी मनादि उपाधि जनित, मनादि उपाधि से जनित है। ये उपाधि से प्राप्त स्वप्रकाश आदि सभी व्यवहार भी मोक्ष पर्यंत अविद्या के कारण ही है, ऐसे समझना चाहिए। टीका में बहुत विकल्प उठाकर बहुत सुंदर जवाब दे रहे, देखिए। तस्य तत्सत्वे श्रुत्यर्थवादी वा, कहते देखो पूर्व पृष्ठ का अंतिम वर्ष लेना पड़ेगा। स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति, अन्यथा द्वितीय सत्वेपि दीपादि नामी व वास्तव से तस्य बाधा भावाद इत्यत्र किम मनसः सत्वे ज्योतिरंतरस्य मनसो विद्यमानत्वात् आत्मस्वयं ज्योतिष बोधनम न शक्यम, ये श्रुते है कार्यस्य बोधनस्य बाधो अभिप्रेत उत तद्बोधर रूप कार्य सिद्ध्यर्थम मनुष्य अभावोपि विवक्षित श्रुतो तस्य तत्सत्वे श्रुत्यर्थवादी वा न आद्य, विकल्प उठा दिया। कहते हैं अन्यथा, यथा दीपादियों के वास्तव में स्वयं ज्योतिष है, ज्योतिरंतर सत्वेपि न बाधित, जैसे सूर्य हो और आप दीपक जला दें, क्या सूर्य की वजह से दीपक का स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा? दीपक का प्रकाशक तो बाद हो जाएगा क्या? दीपक अंधकार हो जाएगा? आपने दीपक जला दिया सूर्य का रहते हुए, कि दीपक आपको अंधकार देगा कि प्रकाश देगा? उसकी प्रकाशक तो बाधित नहीं होता है ना। इसी तरह से मन भले स्वप्न में कह दूं मन प्रकाशित कर रहा है विषयों को, तो क्या उतने माह से आत्मा के प्रकाश हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? तो बल्कि इससे बड़ा प्रकाश है। ये दीपक जला दो तो सूर्य के प्रकाश बाधित नहीं होता, ये सूर्य से दीपक के प्रकाश बाधित नहीं होता, दोनों का प्रकाशकत्व बाधित नहीं होता किसी का भी। ये कि निर्भर कौन निरपेक्ष है, कौन सापेक्ष है, कौन ज्यादा उज्ज्वल है, कौन कम उज्ज्वल है, ये सब अंतर है दृष्टांत में ना। और वह भी ऐसे ही मन क्या है? उपाधि। उपाधि उसकी प्रकाश अपने आप क्या है? क्षुद्र हो जाएगा दीपक के समान, और आत्मा का सूर्य के समान हो जाएगा। वहां भी जो सापेक्ष कथन हो रहा है वो उपाधि को लेकर के हुआ ना। आप सूर्य को उत्कृष्ट प्रकाश क्यों कह रहे हैं? दीपक की वजह से कह रहे हैं। दीपक क्षुद्र प्रकाश था, उसके अपेक्षा से आपने कह दिया सूर्य उत्कृष्ट प्रकाश है। सर मन भी क्या है? उसी आत्मा का प्रकाश कर प्रकाशित कर रहा है, लेकिन मन जो प्रकाशित करे वो परिच्छिन्न है। उसकी अपेक्षा से हम आत्मा क्या कहेंगे? वो स्वयं ज्योति है कह दिया। इसे मनादि उपाधियों की वजह से ही आत्मा में स्वयं ज्योतिष व्यवहार अविद्या काल में ही होता है। न बाधते तद्वत द्वितीय मनसा सत्वेपि, इस द्वितीय मनादि का रहने पर भी आत्मा की प्रकाशकत्व का बाधित कभी नहीं हो सकता। तथा जब बाध्यत इत्यो बाध्यत अनिष्टम आपदेत, और ये कहोगे नहीं भाई उस मन के आने से आत्मा की प्रकाश बाधित हो जाएगा, तो फिर तो अनिष्ट हो जाएगा। दीपक जला दिया कि सूर्य के प्रकाश बाधित यदि हो जाए फिर तो दुनिया अंधकार में चले जाए। आप दीपक जला दोगे तो एक व्यक्ति दीपक जलाए, उसे सूर्य का प्रकाश बाधित होने लग जाए, फिर सब घर अंधकार में हो जाए, सब दुनिया अंधकार में चला जाएगा। आपने दीपक जला दिया इस चक्कर में, लेकिन ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से आपने एक मन उपाधि स्वप्न में कुछ चीजों को देख लिया, इतने में आत्मा की प्रकाशकत्व तो नष्ट नहीं होता, बाधित नहीं हो सकता है। ज्योतिरंतर से मनसो विद्यमान, ठीक कह रहे हैं कि मनसा सत्वे, मन रूपी दूसरा ज्योति का होने मात्र से मनस विद्यमान आत्म ज्योतिषोत्तम बोधनम न शक्यम,
आत्मा की स्वयं से बोधित नहीं हो सकता है क्या? विकल्प प्रश्न डाल रहा है। मनरूपी एक प्रकाशक का होने से क्या आपका कहना है आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टु का बोध नहीं होगा? इस दीपक का रहने से सूर्य का स्वयं प्रकाशकत्व बाधित हो जाएगा, उसका बोध नहीं होगा क्या? ये प्रश्न डाला। अथवा दूसरी भी थी नैशिक्यमिति श्रुते कार्य से बोध से बाधो अभिप्रेत हो, तो श्रुति का द्वारा कार्य बोधन का बाध होता है यह अभिप्राय है। उत तद रूप कार्य सिद्ध्यर्थम मनुष्य अभाव विवक्षित। अथवा आपका ये कहना है आत्मा की प्रकाशकत्व को सिद्ध करने के लिए क्या मन का अभाव को कथन करना जरूरी है? मन के अभाव काल में ही आत्मा के स्वप्रकाश को सिद्ध होगा, यह आप कहना चाहते हो? दीपक के अभाव हो जाए तब हम जान पाएंगे सूर्य स्वप्रकाश है, ऐसा होता है दुनिया में? फिर ये कैसे तुम कह सकते हो मन के अभाव हो जाए तब मुझे पता चलेगा आत्म स्वप्रकाश है या नहीं? दीपक रहते हुए भी जिस प्रकार से हमें मालूम होता है सूर्य स्वप्रकाश था, उसी प्रकार से मन रूपी उपाय रहते हुए ही आत्मा में स्वयं ज्योतिष की सिद्धि हो जाती है। ये विकल्प ऐसा कहना चाहेंगे वैसा कहना, क्या कहना आप चाहते हो? खंडन करते हैं नाद्य मन से सत्य भी एवं तर्री वक्षमाण रीत्या मनसो दृश्यत्व ज्योतिष अयोग्य आत्मने स्वयं ज्योतिष बोधितुम शक्यता। क्योंकि मन का रहने पर भी आपके आगे कहे जाने वाले प्रक्रिया के अनुसार मन का दृश्य होने के नाते ज्योतिष अयोग्य मन क्या है? एक दृश्य है। मन को भी तो आपने देखा कि नहीं देखा? मेरा मन खराब है बोलते कि नहीं बोलते? आज मूड ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप अपने मन को देख रहे हो। जब मन को देख रहे हो मतलब मन भी दृश्य है, जड़ है, वो तो ज्योति हो ही नहीं सकता। स्वयं दृष्ट कौन होगा? स्वतः सिद्ध हो जाता है आत्मा ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। अतः स्वयं ज्योतिष्टु का मन का रहने पर भी सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मन का रहने पर भी आत्मा के प्रकाश को सिद्ध करने का आपत्ति रहा, क्योंकि आत्मा उस मन को भी देख रहा है और आप अपने मन को भी देख रहे हो, इसका मन भी घटवत दृश्य है, ये नहीं? अतएव जड़ है से मन जड़ दृश्यत्वात् घटवत। अथवा आत्मा स्वयं प्रकाश मनसोपि दृष्टत्वात्, मन का भी दृष्टा होने से आत्मा स्वयं प्रकाश है। क्यों? मन का भी दृष्टा होने से घट प्रकाश का दीपवत, ये अनुमान करते हुए समझा न द्वितीय, इसलिए तदानी मनसोभाव वस्तु श्रुत्यर्थ न भवती। क्योंकि श्रुति कहना नहीं चाहती कभी भी कि मन के अभाव में आत्मा स्वयं ज्योति होता है। ये कहीं भी किसी भी उपनिषद में श्रुति सिद्ध करना नहीं चाहती है, बल्कि श्रुति ये सिद्ध करना चाहती है मन का स्वयं प्रकाश, मन के रहते हुए स्वप्न में आत्मा स्वयं प्रकाश सिद्ध करना चाहता है। कि जगने के बाद आप क्या बोलते हो? इसलिए मन ने ऐसे चीजों को देखा, मैं अपने मन से इन चीजों को देखा स्वप्न में, इसलिए स्वप्न काल में मन और मन के सारे पदार्थ भी आपके लिए दृश्य था। मन की स्वयं आसानी से सिद्ध हो जाता है, लेकिन जागृत में सिद्ध नहीं हो पाता है। क्यों? जागृत में आप बाह्य प्रकाशन के अधीन घटपट आदि का प्रकाशन कर रहे हैं, नहीं? बाहर का लाइट चाहिए आपको, टॉर्च चाहिए, बल्ब चाहिए, सूर्य चाहिए, प्रकाश चाहिए, तब घटपट को जागृत का प्रकाशन कर पाते हो। लेकिन स्वप्न में इनके बिना ही सब प्रकाशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाह्य कोई चीज नहीं है। वहां जो सूर्य आपने दिया वो भी कल्पित ही है, आपका अपना कल्पना है, जागृत के सदृश हमने बना लिया है। कि सबको पता है हमने स्वप्न कहाँ है? अपने खोपड़ी में है। इतनी सी एक छोटी सी नाड़ी के छोटा सा छिद्र के अंदर बहुत बड़ा शहर बना लिया आपने। काल, देश, वस्तु सब वहां बाधित है। उतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा शहर तो हो नहीं सकता। 5 मिनट बीता उसमें आप 50 साल का वहां पर स्वप्न देख रहे, आयु बीत गई। काल भी बाधित हो रहा है, देश क्षेत्र भी बाधित हो रहा है, वस्तु तो जगत ही मिटी गया, इसलिए बाधित स्वतः सिद्ध ही है। जब देश काल वस्तु सब कुछ बाधित हो ही रहा है, यह स्पष्ट है कि वहां ये सब कोई था ही नहीं, बाहर का कोई। इनके बिना ही आपने वहां सब कुछ प्रकाशन किया है। कौन किया? फिर वो मन तो जड़ है, वो अपने आप तो कर नहीं सकता।
अतः आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध हो गया, मन का रहते हुए सिद्ध हो गया। जैसे दीपक का रहते हुए सूर्य में स्वयं प्रकाश सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मन का रहते वक्त ही हमें सिद्ध करना है कि आत्मा स्वयं ज्योति। आत्म ज्योतिष बोधनात्मक व्यवहार से प्रकाशिया सापेक्ष कि आत्मा, ये भी हम क्यों करें, आत्मा में ज्योतिष की कथन भी अविद्या विषयी है। कि किसी भी चीज को प्रकाशक के कहना है तो प्रकाश्य की अपेक्षा ये नहीं, कोई प्रकाशित वस्तु चाहिए ना। आपने दीपक को प्रकाशित क्यों कहा, क्यों उसने घट को प्रकाशित किया। घट रूपी प्रकाश्य न होता, उसका प्रकाशन दीपक न करा होता तो दीपक को प्रकाशक कहोगे। इसी प्रकार आत्मा को भी प्रकाशक कह रहे कब, जब अविद्या काल में उपाधि थी, इन उपाधियों को उसने प्रकाशन किया, इसे उसका प्रकाशक कह रहे हैं। अर्थात आत्मा में प्रकाशकत्व प्रकाशन पता इतने सारा व्यवहार भी अविद्या काल में ही उपाधियों की वजह से हो रहा है।